वेलकम टू MS ऑफिस 2019 ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग में हम अभी तक बात कर चुके हैं किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करते हैं और उसके अंदर क्लिपबोर्ड क्या चीज़ है और टेक्स्ट अलाइनमेंट्स के हवाले से हमने बात की और किस तरह से हम लिस्ट अप्लाई करते हैं। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हेडर फुटर और पेज नंबर लगाना भी आज के लेक्चर का हिस्सा होगा। तो टेबल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल इंसर्ट करने के लिए, टेबल अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट टैब पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ रिबन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हमने टेबल के रिबन के ऊपर क्लिक करना है। टेबल ड्रा करने से पहले एक छोटी सी चीज़ कि टेबल हमारा जो है वो कम्बिनेशन होता है रोज़ और कॉलम्स का, यानी कि डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स मिल के एक टेबल बनाते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे कुछ बॉक्स शो कर रहा है, टेबल के हवाले से कुछ मेन्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो बॉक्सेस हैं ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कितने हम इसके अंदर कॉलम्स और कितनी रोज़ को इस अपने टेबल में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। सपोज़ मैं 3 कॉलम, 2 कॉलम और 3 रोज़ ऐड करता हूँ, या 3 कॉलम्स और 3 रोज़, 3 बाय 3 का एक टेबल यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। तो अब ये टेबल यहाँ पे ड्रा हो चुका है और यहाँ पे ये मुझे कुछ वैल्यूज़ डालने के लिए कर्सर इसके अंदर इसने मुझे दे दिया हुआ है। तो मैं, प्रोडक्ट है जी, कोई प्रोडक्ट ए है हमारे पास, प्रोडक्ट बी है। स्टेटस में हम लिख देते हैं अवेलेबल या के नॉट अवेलेबल। तो ये हमारे पास एक टेबल ड्रा हुआ और इसके अंदर हमने कुछ डाटा इंसर्ट कर दिया। अब जो चीज़ नेक्स्ट है कि हम इस टेबल के अंदर इसको किस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं या इस टेबल के ऊपर मुख्तलिफ स्टाइल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने टेबल ड्रा किया था तो यहाँ पे एक डिज़ाइन का हमारे पास जो टैब है वो खुद से हमारे पास ओपन हुआ हुआ था। ठीक है, यहाँ से हम टेबल स्टाइल्स के अंदर जाके अपने टेबल पे डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान हमने ये चीज़ याद रखनी है कि कोई ऑफिशियल स्टाइल ही हम यूज़ करें, यानी कि जो हमारे ऑफिस वर्क से रिलेटेड हो। मैं यहाँ से सिर्फ सिंपल सा ये ब्लू वाला अभी सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखें कि हमारे पास टेबल के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो चुका हुआ है। नेक्स्ट चीज़ है कि हम अगर इसके अंदर मज़ीद रोज़ या कॉलम्स का इजाफा करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 मेथड तो ये है कि हम इसके अंदर जहाँ पे हमारा कर्सर अवेलेबल है राइट क्लिक करें और इंसर्ट का राइट क्लिक करने से हमारे पास जो मेन्यू आया है यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर कर्सर को लेके हैं। जैसे ही इंसर्ट पे कर्सर लेके आएंगे तो ये हमें एक मज़ीद मेन्यू यहाँ पे सब मेन्यू शो कर रहा है। ये सब मेन्यू के अंदर पहला ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम्स टू दी लेफ़्ट, यानी कि जहाँ पे हमारा कर्सर अवेलेबल है उसकी लेफ़्ट साइड पे हम कॉलम पूरे का पूरा इंसर्ट करना चाह रहे हो। सेकंड ये है कि अगर हम कोई कॉलम राइट साइड पे इंसर्ट करना चाह रहे हो किस पोजीशन पे, जहाँ पे कर्सर हमारा अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन है इंसर्ट रोज अबव, यानी कि कर्सर पोजीशन से ऊपर हम कोई रो ऐड करना चाह रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है इंसर्ट रोज बिलो, अपने कर्सर पोजीशन से हम उससे नीचे रोज को अगर ऐड करना चाह रहे हो। इंसर्ट सेल्स मतलब कि सिंपल एक सेल को हमने ऐड करना है अपनी करंट पोजीशन के ऊपर जहाँ पे हमारा कर्सर है। तो मैं अभी इसके ऊपर इंसर्ट कॉलम टू दी लेफ्ट साइड करता हूँ यानी कि जहाँ पे हमारा कर्सर था उसकी लेफ़्ट साइड पे इसने हमें एक नया कॉलम शो कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसका कुछ भी मेंशन कर देता हूँ।
या फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डेल भी कर देंगे। अच्छा, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि जैसे ही हम इस कर्सर इस कॉलम और इस कॉलम के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये हमें एक प्लस का साइन शो करवा रहा है। ये प्लस का साइन एक्चुअली कॉलम को ऐड करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक कॉलम उसके पीछे चला गया, हम इस कॉलम के साथ ऐड करते हैं। जी, जो सेकंड मेथड है हमारे पास कॉलम ऐड करने का, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कर्सर इस बाउंड्री पे लेके आएंगे दोनों कॉलम्स के दरमियान। जैसे ही दो कॉलम्स के दरमियान हम इस कर्सर को लेके आए तो यहाँ पे ये एक साइन शो करवा रहा है, एक सिंबल ऐड का। तो एक्चुअली ये जो ऐड का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, ये कॉलम ऐड करने के लिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसके साथ एक मज़ीद कॉलम हमारे पास ऐड हो चुका हुआ है। सिमिलरली अगर हम रोज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो रोज़ ऐड करने के लिए भी जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे राइट क्लिक करें। फर्स्ट मेथड जो हमारा, उसमें हम इंसर्ट रोज़ अबव या बिलो, रोज़ जहाँ कर्सर पोजीशन के ऊपर या कर्सर के नीचे ऐड कर सकते हैं। मैं बिलो करता हूँ तो इसने नीचे एक रो ऐड करवा दी। इसी तरह से जो हमारा सेकंड मेथड है रो ऐड करने का भी, वो भी यही है कि हम जैसे हमने कॉलम ऐड किया था, इस बाउंड्री के दरमियान में अपना माउस का कर्सर लेके आएंगे तो पॉइंटर लेके आने से ये देखें कि यहाँ पे भी एक प्लस का सिंबल शो करवा रहा है। अब ये सिंबल हॉरिजेंटली है। इट मीन कि दिस विल बी यूज टू ऐड अ रो बिलो और अबव टू द करंट कर्सर पोजीशन। सो मैं क्लिक करता हूँ तो इसने करंट कर्सर पोजीशन के अबव एक रो ऐड करवा दी हुई है। तो ये तो था हमारा अभी तक टेबल का कॉन्सेप्ट, किस तरह से हम अपने एम एस वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट में एक टेबल को ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें से कुछ डिलीट करना चाह रहे हों तो उसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, जो एक्स्ट्रा हमारे पास हैं, तो यहाँ सिंपल आपको डिलीट सेल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। डिलीट सेल्स पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा कि आप कर्सर पोजीशन से लेफ़्ट साइड पे सेल्स को डिलीट करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर, या फिर पूरी की पूरी एंटायर रो या एंटायर कॉलम। मैं अभी एंटायर रो का इसको कमांड देता हूँ तो ये एंटायर रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अभी ये भी रो हमारे पास अजाफी है तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट एंटायर रो करके हम ख़त्म कर देते हैं। अभी हमारे पास दो कॉलम्स इसके अंदर अजाफी हैं तो वो भी हम इस तरह से डिलीट एंटायर कॉलम अब इस दफ़ा करेंगे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट एंटायर कॉलम। अब ये हमारे पास एक्चुअल टेबल अपनी असल पोजीशन में आ गया जैसे हमने इसको शुरू में ड्रा किया था। तो अभी ये जो इसकी मैं पोजीशन सेट कर रहा हूँ, ये भी आप अपने कर्सर के साथ इजीली इसकी एडजस्टमेंट सेल्स की कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हम विड्थ को कर सकते हैं। ठीक है, एज़ पर अवर नीड, जैसे हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो ये था सिंपल हमारा टेबल का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर हमने बात करनी है कि किस तरह से हम अपने एम एस वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर और फुटर को इंक्लूड करते हैं। तो सेम प्रोसेस है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास हेडर और फुटर का ग्रुप अलग से अवेलेबल है इसके अंदर, और हमें यहाँ से हेडर फुटर और पेज नंबर तीनों के तीनों रिबन्स यहीं पर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम हेडर लगाना सीखते हैं। हेडर पे मैंने क्लिक किया तो देखें यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल से जो हेडर्स बिल्ट इन वर्ड के अंदर मौजूद हैं वो इसने मुझे लिस्ट शो करवा दी है। तो यहाँ से मैं किसी एक के ऊपर भी क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको इंक्लूड कर लूँगा। सपोज़ मैं इस नंबर पे क्लिक करता हूँ। इसने खुद ब खुद ही जो मेरे हेडिंग का टाइटल था, जो मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल था, इसने खुद ब खुद ही वो जो हेडर है इसको मेरे पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो अभी ये इसके अंदर मुझे परमिशन दे रहा है कि मैं इसके अंदर कुछ एडिशन कर सकूं या कुछ भी इसके अंदर करना चाह रहा हूँ, इसको मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट को, तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अभी बाकी जो टेक्स्ट है वो डिसेबल है।
तो अगर मैं नहीं करना चाह रहा तो मैं सिंपल बॉडी के अंदर आके डबल क्लिक करूँगा और हमारा ये जो हेडर है वो इस तरह से सेट हो जाएगा पेज के ऊपर। तो फुटर को भी इंक्लूड करने के लिए फिर इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब से फुटर फुटर के ऊपर क्लिक करके अब फिर इसी तरह से हमारे पास फुटर की एक लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ से हम कोई भी स्टाइल चूज़ करके उसको लगा सकते हैं। सिमिलरली पेज नंबर भी हमारे पास है। पेज नंबर के लिए अब हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस हैं, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स या करंट पोजीशन। तो हम इसमें से कोई भी चूज़ करके आसानी से पेज नंबर भी अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं।